सर प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंटीजर्स होता क्या है सर, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। यहाँ पर एक मशीन है, अगर आप यहाँ से दो इंटीजर डाल रहे हो और अगर आपका आंसर इंटीजर ही निकल रहा है तो ये आप क्या बोलोगे, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। किसी भी नंबर में आप ऐसा क्या जोड़ोगे कि आपका आंसर वापस वही आ जाए। तो 7th स्टैंडर्ड में अगर आप पहुंच गए हो तो बहुत सारे मस्ती के साथ थोड़ी थोड़ी पढ़ाई तो शुरू कर ही दी होगी, और अगर नहीं की है तो शुरू कर दो क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं भैया। कुछ ही दिनों में आपके मिड टर्म्स एग्जाम आ जाएंगे और उसमें पहला चैप्टर इंटीजर्स मैथमेटिक्स का जरूर पूछा जाएगा। और इंटीजर्स में भी मैं बता रहा हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जहां से क्वेश्चन पूछना 100% तय है, वो टॉपिक कौन सा है, वो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंटीजर। तो सर प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंटीजर्स होता क्या है सर, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये पूरा कवर करूंगा मैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना कि सर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, लेकिन इंटीजर क्या है सर, इंटीजर्स क्या है। तो इंटीजर्स क्या होता है, एक ऐसा सेट ऑफ नंबर जिसमें हमें क्या मिलेगा सर, जिसमें हमें नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर मिल जाए। ठीक है सर, जहां पर हमें जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर मिल जाए, इसी को तो हम इंटीजर्स बोलते हैं, इसी को हम इंटीजर बोलते हैं। अब इन्हीं की कुछ प्रॉपर्टीज हमें पढ़ना है, इन्हीं की कुछ प्रॉपर्टी आप और हम मिलके पढ़ेंगे और इस क्लास के एंड तक उसे हलवा बना के रख देंगे। तो आ जाओ भैया, तो चलो देखते हैं सर व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी है सर, सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद क्या है सर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद क्या है सर, एसोसिएटिव, एंड देन आइडेंटिटी एंड इनवर्स। ठीक है, तो सर यही सब चीज मैं ना आपको पूरे क्लास में समझाऊंगा। अगर मैं यहीं पर बता दूं कि क्लोजर क्या है, कम्यूटेटिव क्या है, एसोसिएटिव क्या है, तो मजा नहीं आएगा। तो ये मैंने बता दिए, ये सारे मैं पॉइंट्स कवर करूंगा हमारे आज की क्लास में। क्लास के एंड तक ये चारों पॉइंट्स आपके सामने एकदम मतलब खत्म एकदम आपके सामने माथा टेक देंगे कि भैया अच्छा समझ गए आप, बहुत अच्छी बात है, आ जाओ। चलो तो सर सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ध्यान से सुनना। फॉर एग्जांपल एक ऐसी मशीन है सर, अगर आप यहां से दो इंटीजर डाल रहे हो और अगर यहां से दो इंटीजर ही निकल रहे हैं, मेरी बात फिर से सुनना, रिपीट कर रहा हूं। यहां पर एक मशीन है, अगर आप यहां से दो इंटीजर डाल रहे हो और अगर आपका आंसर इंटीजर ही निकल रहा है तो ये आप क्या बोलोगे, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। इसका मतलब अगर आप किसी बैग में हाथ डाल रहे हो और अगर आपने उसमें पहले से इंटीजर डाल रखा है और हाथ डालने के बाद अगर वापस आप इंटीजर ही निकाल पा रहे हो तो यही क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। सर क्या डालना है, कहां मशीन है, कैसी बात कर रहे हो सर, कोई बात नहीं यार, एग्जांपल के साथ समझेंगे और समझ में आएगा। इतना याद रखना, एनीथिंग अगर आप कभी भी दो नंबर डाल रहे हो और आंसर अगर इंटीजर ही निकल रहा है तो यही आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। आ जाओ सर एग्जांपल के साथ समझेंगे। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में देखेंगे। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी हम किस में देखेंगे, एडिशन में देखेंगे। तो सर इसे लिखते कैसे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक कंसीडर किया ए और बी। ए और बी क्या है, ए और बी दोनों इंटीजर्स हैं। ए और बी दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। तो बड़े ध्यान से सुनना, ए और बी, अगर ए और बी को मैं ऐड कर रहा हूं और अगर मेरा आंसर इंटीजर ही आ रहा है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको मैं क्या बोलूंगा, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलूंगा। सर एक एग्जांपल दे दो। सर फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं 8 एक इंटीजर है, तो आप बोलोगे हाँ सर 8 एक इंटीजर है। मैं बोल रहा हूँ उसके बाद उसको मैंने ऐड किया 4 के साथ, 8 को मैंने 4 के साथ ऐड किया, तो सर 8 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है। जब मैं इन्हें ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 12। बड़े ध्यान से सुनना, 8 भी एक इंटीजर है, 4 भी एक इंटीजर है। ऐड करने के बाद मेरा आंसर भी इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो आप रिमार्क में क्या लिखोगे, फॉलो करता है। आप क्या लिखोगे, फॉलो करता है। समझ में आया। चलो आ जाओ सब्ट्रैक्शन में समझते हैं, ध्यान से सुनना। अगर मैं एक इंटीजर लेता हूं a, उसको मैं करता हूं माइनस b के साथ, और अगर मेरा आंसर फिर से इंटीजर आएगा तो मैं बोलूंगा वाह भाई वाह, सब्ट्रैक्शन भी आपका क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो आ जाओ भैया फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3 माइनस 4। ध्यान से सुनना, 3 भी एक इंटीजर है, 4 भी एक इंटीजर है। जब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा आंसर -1 आएगा।
3 माइनस 4 -1 होता है। भैया -1 भी तो एक इंटीजर है ना, -1 भी तो एक इंटीजर है ना। तो समझ में आया भैया, 3 भी इंटीजर, 4 भी इंटीजर, -1 भी एक इंटीजर। तो मैं जब सॉल्व कर रहा हूं तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो आप बोलोगे हाँ सर ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो यहां पर क्या लिख दोगे सर आप बोलोगे हाँ जी सर ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो सर क्या ये मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करेगा, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करेगा? तो बड़े ध्यान से सुनना, a इंटू बी, ए एक इंटीजर है, b एक इंटीजर है। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मेरा आंसर इंटीजर ही आ रहा है, अगर मेरा आंसर इंटीजर ही आ रहा है तो मैं बोलूंगा मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो चलो देखते हैं सर, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3 इंटू -4, चलो -7 ही ले लेते, 3 इंटू -7। तो सर 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, प्लस माइनस माइनस होता है, अपोजिट साइन अगर रहे तो हम हमेशा माइनस लगाते हैं। तो सर यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? फॉलो। सर कैसे फॉलो लिख दिया आपने, सर कैसे फॉलो लिख दिया? ध्यान से सुनना, 3 भी एक इंटीजर है, -7 भी एक इंटीजर है, -21 भी एक इंटीजर है। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो आप दो इंटीजर यहाँ से डाल रहे हो, आंसर भी इंटीजर निकल रहा है। यही तो क्लोजर प्रॉपर्टी। अब समझ में आया? रिवाइंड करो, रिवाइंड करो, मैंने क्या बोला था? अगर आप दो इंटीजर डाल रहे हो, आंसर भी इंटीजर निकल रहा है, तो वो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब समझ में आया? पहले हवे में बात कर रहा था, अब आपके सामने प्रूफ के सामने बात कर रहा हूं। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? सर अब बात करते हैं डिवीजन की। सर डिवीजन की बात करो। ए डिवाइडेड बाय बी, हमें ये चेक करना है क्या ये z को बिलोंग करता है क्या। चलो देखते हैं सर, एक एग्जांपल लेते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 4। जब हम 3 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 3 डिवाइडेड बाय 4, जिसका आंसर 0.75 आएगा। बट मेरा 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 क्वेश्चन ये है सर, 3 एक इंटीजर है, 4 एक इंटीजर है, लेकिन क्या 3/4 एक इंटीजर है? क्या 3/4 एक इंटीजर है? तो आप बोलोगे नहीं सर, नहीं 3/4 इंटीजर नहीं है सर। या तो आप इसे फ्रैक्शन बोल लो, या तो आप इसे रैशनल नंबर बोल लो। मैं रैशनल नंबर बोल रहा हूँ। भैया आपने पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो ठीक है। अभी ये समझो कि ये इंटीजर नहीं है, 3/4 इंटीजर नहीं है। तो क्या ये फॉलो कर रहा है? क्या ये फॉलो कर रहा है? आप बोलोगे डज नॉट बिलोंग्स टू z। z मतलब क्या? अरे सर तो अब से z लिख रहे हो, कोई तो बता दो z क्या है। z आपका इंटीजर है। z हम इंटीजर को प्यार से z से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लिखोगे नॉट फॉलो। अब एक बात बता दूं आपको, आप इतना सब कैसे याद करोगे? तो पहली बात तो आपको याद नहीं करना, पहली बात तो आपको याद नहीं करना, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप ये सब चीज़ तुरंत लगाना और चेक करना और देख लेना, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर, कुछ बच्चे बोलेंगे, और बोलना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए, अगर सर हम 12 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर 3 आ रहा है, तो सर 12 भी एक इंटीजर है, 4 भी एक इंटीजर है और 3 भी एक इंटीजर है। इसका मतलब डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है। मैंने बोला यार ये तो तुमने बिल्कुल सही बोला, बट आपने तो बोला नहीं कर रहे। तो मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, क्या सुनोगे? अगर मैथमेटिक्स में एक भी कंडीशन में, रिपीट कर रहा हूं, अगर मैथमेटिक्स में एक भी कंडीशन में अगर वो फॉलो नहीं करेगा प्रॉपर्टी को, तो हम ओवरऑल कंसीडर करेंगे कि वो फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब मैथमेटिक्स क्या बोलता है ना, हमें तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। फॉलो कर रहे हो तो हर कंडीशन में फॉलो करो, ऐसा नहीं कि 10 जगह फॉलो कर रहे हो, एक जगह फॉलो नहीं कर रहे हो। करना है तो हर जगह करना पड़ेगा, हम किसी का एहसान लेके नहीं चलेंगे। ये मैथमेटिक्स का एक रूल है, याद रखना। तो वही मैथमेटिक्स का यहाँ पर भी यही रूल लग रहा है। अगर एक में फॉलो नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे ओवरऑल में वो फॉलो नहीं करेगा, ओवरऑल में वो फॉलो नहीं करेगा। तो ये है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, जहाँ पर हमने देखा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं और डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, ठीक है सर। आगे आ जाओ सर। उसके बाद आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, ये बात समझना। चलो आ जाओ, सबसे पहले देखते हैं, मान लेते हैं हम कि a और b ये दोनों क्या है, आपके इंटीजर है। a और b दोनों इंटीजर, ठीक है। चलो आ जाते हैं और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझते हैं। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर समझना है ना, उसमें मैं ऐसा समझाता हूँ कि खाना चाहे ऐसा खाओ, खाना चाहे ऐसा खाओ, खाना तो खा रहे हो ना, खाना तो खा रहे हो ना। अगर खाना खा पा रहे हो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। समझ में नहीं आया ना? दो एग्जाम्पल जब कराऊंगा ना यहाँ पर, फिर वापिस आऊँगा यही चीज़ बताने। आ जाओ, चलो एडिशन। सर अगर मैं एक को a प्लस बी लिख दूँ और इसी चीज़ को अगर मैं b प्लस ए लिख दूँ, सर मैंने क्या बोला? मैंने a प्लस बी अगर वो बराबर है b प्लस ए के, अगर a प्लस बी बराबर है b प्लस ए के, तो हम बोलेंगे एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है।
समझ गए? तो चलो सर एग्जाम्पल लेके करते हैं। मैं बोलता हूँ 7 + 4 क्या 4 + 7 के बराबर है? बड़े ध्यान से समझना, क्या 7 + 4 4 + 7 के बराबर है? तो आप बोलोगे हाँ सर, क्यों? क्योंकि 7 + 4 11 होता है और 4 + 7 भी 11 होता है। तो हम क्या देख रहे हैं सर, हम क्या देख रहे हैं, 7 भी इंटीजर, 4 भी इंटीजर, 4 भी इंटीजर, 7 भी इंटीजर, ऐड करने के बाद a + b भी बराबर है b + a के। मतलब a + b भी बराबर है b + a के। अगर आप खा पा रहे हो तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, अगर वो इक्वल है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। समझ में आया? समझ में आया भैया? आपको इतना ही याद रखना है। क्या होता है ना, नंबर्स को इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब a + b को b + a के बराबर हो जाएगा। तो सर ये एडिशन के लिए होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए कैसे लिखोगे? सब्ट्रैक्शन के लिए कैसे लिखोगे? a - b इज इक्वल टू b - a, a - b इज इक्वल टू b - a। चलो आ जाओ, इसी की मदद से समझते हैं। 7 - 4 क्या 4 - 7 के बराबर होता है? सोचना जरा, मतलब मैंने अभी इक्वल टू तो लिख दिया, बट आपको देखना है। अभी तो मैंने लिख दिया, क्या ये बराबर है? ये हम चेक कर रहे हैं, ये हम चेक कर रहे हैं। सर 7 - 4 तो 3 होता है, लेकिन 4 - 7 -3 होता है। तो मुझे ये बताओ सर, क्या +3 कभी -3 के बराबर हो सकता है? क्या कभी +3 -3 के बराबर हो सकता है? तो आप बोलोगे नहीं हो सकता। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बोल रहे हो, नहीं हो सकता। तो सर यहाँ पर आप लिखोगे नॉट फॉलो, नॉट फॉलो। ठीक है सर, ठीक है सर। और सर एडिशन में तो लिख दो फॉलो करता है, सर उसके साथ क्यों ऐसे नाइंसाफ़ी कर रहे हो? तो मैंने बोला लो भैया, लो भैया फॉलो करवा दिया। अब आप मुझे बताओ क्या वो मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करेगा? सर कैसे चेक करेंगे? आ जाओ सर, a × b इज इक्वल टू b × a। अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे कि वो फॉलो करता है। तो चलो आ जाओ सर, a 7 × 4 इज इक्वल टू 4 × 7। ठीक है, चलो चेक करते हैं। सर 7 4s आर 28 एंड 4 7s आर 28। सर 28 और 28 तो बराबर है, इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। इसका मतलब फॉलो करता है, तो मैंने बोला बिल्कुल सही करता है। अच्छा बात है, ये तो करना चाहिए, है ना? चलो आ जाओ सर, डिवीजन में देखते हैं, डिवीजन में देखते हैं क्या a डिवाइडेड बाय b बराबर है? मैं नहीं बोल रहा हूँ बराबर है, आपको अभी चेक करना है, b डिवाइडेड बाय a के। आ जाओ, चलो सर एक एग्जांपल लेते हैं, यही वाला 7 डिवाइडेड बाय 4 क्या बराबर है 4 डिवाइडेड बाय 7 के? करके देख लो। 7 डिवाइडेड बाय 4 1 से बड़ा होगा, 4 डिवाइडेड बाय 7 1 से छोटा होगा। तो भैया दोनों तो इक्वल नहीं है। 7 डिवाइडेड बाय 4 इज नॉट इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 7। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। कौन नहीं करता फॉलो? कौन नहीं करता फॉलो? डिवीजन फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नॉट फॉलो। अब एक ज्ञान की बात आपको बता दूं, एक मजे की बात बता दूं। हमारे क्लास में 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। हमारे क्लास का सबसे गंदा बच्चा, हमारे क्लास का सबसे गंदा बच्चा डिवीजन है। हमारे क्लास का सबसे गंदा बच्चा कौन है? डिवीजन है। और हमारे क्लास का सबसे नटखट बच्चा, नटखट मतलब समझते हो, कभी अच्छा रहता है कभी नहीं रहता है, कभी चुलबुली करता है, वो है मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। सॉरी, वो कौन है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या है? नटखट बच्चा। नटखट मतलब अभी देख रहे थे ना, अभी क्या देख रहे थे? फॉलो कर रहा था, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा था, और यहाँ पर उसने नटखटपन दिखा दिया, और वहाँ पर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा। और हमारे क्लास का सबसे अच्छा बच्चा, हमारे क्लास का सबसे अच्छा बच्चा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, वो हर चीज़ फॉलो करेगा। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हर चीज़ फॉलो करेगा। इस तरीके से याद करोगे तो आप कर सकते हो। डिवीजन कुछ भी फॉलो नहीं करेगा। आगे एक और प्रॉपर्टी बताऊंगा, वो भी फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सब कुछ फॉलो करेगा। उसके बाद सब्ट्रैक्शन कुछ फॉलो करेगा, कुछ फॉलो नहीं करेगा। क्या करेगा नहीं करेगा वो मैंने बता चुका है। एडिशन सब फॉलो करेगा। तो ये बात याद रखना, सब समझ में आएगा। और अगर आपको कहीं पे भी डाउट आता है तो आपको कॉन्सेप्ट पता है, तुरंत 2 एग्जांपल लेना, और कोई पूछे तो उसके ऊपर फेंक के मारना कि ले भैया फॉलो करता है कि नहीं करता। ठीक है सर, आ जाओ। तो सर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। भैया यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर 3 नंबर लेना है हमें, ए, बी और सी। ये तीनों क्या है? इंटीजर्स है। ये तीनों क्या है? आपके इंटीजर्स है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चे ना एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव में कंफ्यूज हो जाते हैं। भैया याद रखना, कम्यूटेटिव में 2 नंबर के साथ खेलना है, और यहाँ पर एसोसिएटिव में हमें 3 नंबर्स के साथ खेलना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको लिख के बताऊंगा किस तरीके से एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखती है। आ जाओ, मैंने लिखा a + b + c इज इक्वल टू a + b
प्लस सी। अरे सर आपने दोनों जगह तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया, सर दोनों में फ़र्क क्या है? अरे यहाँ ध्यान से देखो, ब्रैकेट का फ़र्क है। यहाँ पर मैंने बी प्लस सी में ब्रैकेट लगाया, यहाँ पर मैंने ए प्लस बी में ब्रैकेट लगाया, तो फ़र्क है, फ़र्क है। जब आप सॉल्व करोगे ना तब आपको अच्छे से फ़र्क समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। सर एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, 3 + 4 + 5 क्या बराबर है 3 + 4 + 5 के? आ जाओ देखते हैं। सर सबसे पहले बोडोमास रूल के हिसाब से पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 5 + 4 9, सर 3 + 4 7 + 5। यहाँ पर हमने पहले ये सॉल्व किया, यहाँ पर पहले हमने ये सॉल्व किया। क्यों? क्योंकि यही हमारा बोडोमास रूल बोलता है। बोडोमास रूल का, बोडोमास में BODMAS का फुल फॉर्म क्या है कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। चलो आ जाओ, 3 + 9 = 7 + 5। सर 3 + 9 तो हमें पता है 12 होता है, और 7 + 5 भी हमारा 12 होता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? एडिशन, बताया था ना अच्छा बच्चा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, ये सब फॉलो करता है। बढ़िया लड़का है हमारे क्लास का, हर चीज़ को फॉलो करेगा ये, हर चीज़ को ये क्या करेगा, हर चीज़ को ये फॉलो करेगा। सर उसके बाद चलते हैं सब्ट्रैक्शन में। आ जाओ, सब्ट्रैक्शन में a - b - c क्या बराबर है a - b - c के? ये तो हमें देखना है, क्या a - b - c बराबर है a - b - c के? अरे सर वही तो बोल दिया, ब्रैकेट में फ़र्क है। ठीक है, ब्रैकेट में फ़र्क है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ, यही नंबर लेते हैं। 3 - 4 - 5 क्या बराबर है 3 - 4 - 5 के? क्या बराबर है? आ जाओ चेक करते हैं, आ जाओ चेक करते हैं। सर पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 3 - 4 - 5 इज -1। ठीक है, क्या ये इक्वल है 3 - 4 इज -1 एंड -5? ठीक है, ये देखो, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है जो आपको आना चाहिए। सर 3 माइनस माइनस प्लस 3 + 1 इज 4, यहाँ पर तो आपका 4 आ जाएगा और यहाँ पर आपका -6 आ जाएगा। -1 एंड -5 इज -6। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या 4 और -6 बराबर है? नहीं है। तो सर आपने क्यों लिखा? तो मैंने बोला अरे भैया रुक जाओ ना, ये लो ना, ये लो ना, कर दिया ना, कर दिया ना। बताया था ना, नटखट बच्चा है ये, क्लोजर तो फॉलो कर लिया, लेकिन अब बोलेगा अब मैं कुछ नहीं करूँगा फॉलो। अब तुम देख लो, अब तुम देख लो, अब मैं कुछ फॉलो नहीं करूंगा। कर रहा है देखो, अब नहीं कर रहा फॉलो। ठीक है, चलो सर मल्टीप्लिकेशन, बढ़िया लड़का है हमारे क्लास का, तो ये तो अच्छा लड़का है, इससे तो कुछ भी करवा लो, ये सब फॉलो करेगा। a × b × c इज इक्वल टू a × b × c। ठीक है, ब्रैकेट ध्यान से देखना, दोनों में ब्रैकेट अलग है। सर एग्जाम्पल ले लो यही वाला, 3 × 4 × 5 इक्वल टू 3 × 4 × 5। ठीक है, अरे ब्रैकेट तो सेम लग गए। ठीक है, 3 × 4 × 5। ठीक है, आ जाओ सर 3 × 4 × 5, 4 5 शायद 20 होता है ना? हाँ होता है। 3 4 12 होता है एंड 12 5 कितना होता है बताओ? तो 23 60 एंड 12 5 60। तो सर 60 इज इक्वल टू 60, मैंने बताया था अच्छा बच्चा है क्लास का, बहुत बढ़िया लड़का है, ये फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा। तो सर डिवीजन, सर डिवीजन में क्या एसोसिएटिव फॉलो करती है कि नहीं करती? आ जाओ, मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, ये a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। मैंने पहले ही बोला था क्लास का सबसे गंदा बच्चा है, ये फॉलो नहीं करेगा, ये फॉलो नहीं करेगा। तो इसका एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, अभी मैं इसका एग्जाम्पल आपको बताऊंगा यहाँ पर। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 2। ठीक है, चलो क्या करना है, 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 के। आ जाओ, तो सर सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, ठीक है, इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है सर, अब एक प्रॉपर्टी है, अब एक प्रॉपर्टी है जहां पर अगर हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें, तो हम उसे क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो सर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 × 2 को हम लिख सकते हैं 1/2। सिमिलरली यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाय 4 ×
1/2 कर देंगे। क्यों? हमने क्या किया, बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सब। हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे उसके बाद वाले नंबर का हम रेसिप्रोकल लिखते हैं। सर 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/1 का रेसिप्रोकल होगा 1/2। सर रेसिप्रोकल में क्या होता है? रेसिप्रोकल में क्या होता है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। मतलब आप 2/1 को एक काम करो, उल्टा कर दो तो ये 1/2 हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ 3/4 का रेसिप्रोकल बताओ, अगर मैं बोलूँ 3/4 का रेसिप्रोकल बताओ तो आप बोलोगे 4/3। क्या किया मैंने? 3/4 को उल्टा कर दिया, 4/3 कर दिया। तो जब भी आप डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाओगे तो आप रेसिप्रोकल कर दोगे। ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से समझी है। चलो आ जाओ सर, ये यहाँ पर आ गया 3/2 और यहाँ पर आ गया हमारा 3 × 1 और 4 × 2। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3/2 और यहाँ पर आ जाएगा 3/8। अरे सर मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा कि ये दोनों बराबर है। सर मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा कि ये दोनों बराबर है। तो आप शुरू से इसको कर सकते हैं नॉट इक्वल टू। सर ये इक्वल टू नहीं है। आप कोई भी एग्जांपल लेना, आप देखोगे कि ये इक्वल टू फॉलो नहीं करेगा। लेकिन 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 मैंने क्लास में पढ़ाया था, एक एक्सेप्शन है जहां पर वो फॉलो करता है। तो आप लोग घर में जाना और ट्राई करना, ए और बी की कुछ भी वैल्यू ले लो एंड सी इक्वल टू 1 लेके देखना। सी इक्वल टू 1 लेके देखना, ए और बी की जो वैल्यू लेना है वो ले लो, सी इक्वल टू 1 ले लो। आप देखोगे कि यहाँ पर तो वो फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। लेकिन मैंने बोला था अगर एक जगह फॉलो कर रहा है तो हम नहीं मानेंगे, अगर एक भी जगह अगर फॉलो नहीं कर रहा है ना तो ओवरऑल फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? डिवीजन में हम बोलेंगे नॉट फॉलो, डिवीजन में हम बोलेंगे नॉट फॉलो, डिवीजन में हम बोलेंगे क्या? नॉट फॉलो। भैया डिवीजन ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। बहुत ही गंदा बच्चा है। सर आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी। बड़े ध्यान से सुनना, एडिटिव आइडेंटिटी मैं बोल रहा हूँ किसी भी नंबर में आप ऐसा क्या जोड़ोगे कि आपका आंसर वापिस वही आ जाए। नहीं समझ में आया? मेरे को बताओ 7 में आप ऐसा क्या जोड़ोगे कि आपका आंसर 7 ही आ जाए। सॉरी। तो आप बोलोगे सर, आप बोलोगे कि सर हम 7A में कुछ जोड़ेंगे अगर 0 तो हमारा आंसर वही आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब है 7 में आप 0 जोड़ दो तो आपका आंसर 7 ही आएगा। तो भैया एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी ये बोलती है किसी भी नंबर में आप ऐसा क्या जोड़ोगे कि आपका वही नंबर आ जाए। तो एडिटिव आइडेंटिटी इज नथिंग बट द 0। ठीक है, किसी भी इंटीजर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? 0 होगी। किसी भी नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? 0 होगी। फिर से आ जाओ सर, अब मैं बोल रहा हूं ए में मैं ऐसा क्या ऐड करूं, फिर से बोल रहा हूं ए में मैं ऐसा क्या ऐड करूं ताकि मेरा आंसर 0 आ जाए। अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं? एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। ध्यान से सुनना, ए में मैं ऐसा क्या जोड़ूं तो मेरा आंसर 0 आ जाए। तो आप बोलोगे सर जो ए है उसका नेगेटिव वाला जोड़ दो, उसका -a जोड़ दो, तो वो आपका हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। इसका मतलब क्या? 7 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं तो मेरा आंसर 0 आ जाए। तो आप बोलोगे सर 7 में -7 जोड़ दो, 7 - 7 इज 0। तो आप बोलोगे एडिटिव इनवर्स 7 का -7 है। सर एडिटिव इनवर्स 5 का क्या होगा? -5। एडिटिव इनवर्स 6 का क्या होगा? -6। एडिटिव इनवर्स 7 का क्या होगा? -7। समझ में आया? एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज कर दो, एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज कर दो। सर एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0। लेकिन एडिटिव इनवर्स क्या है? कंफ्यूज नहीं होना, इनवर्स उल्टा, एडिटिव इनवर्स। सर तो फिर -7 का क्या होगा? -7 का +7, -8 का +8 क्या होगा? ये आपका एडिटिव इनवर्स होगा। तो आई होप आपको एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी समझ में आ गई होगी। वापिस आ जाओ, हमारा अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, चलो ए में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर वापस ए आ जाए। ठीक है, ले लो भैया 7 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 7 ही आ जाए। तो आप बोलोगे सर ए में आप क्या करोगे? ऐसा आप 1 को मल्टीप्लाई कर दो। सर 7 × 1 = 7 होता है। सर 7 × 1 = 7 होता है। बस यही तो बात है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी भी नंबर की 1 होती है। अगर मैं बोलूँ सर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है तो आप बोलोगे सर 1 है। लेकिन लेकिन अगर मैं बोलूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है तो मैं बोलूँगा ए में आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे ताकि आपका आंसर 1 आ जाए। 7 में आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे ताकि आपका आंसर 1 आ जाए? बताओ। तो आप बोलोगे सर इसका उल्टा, इसका रेसिप्रोकल।
ठीक है। तो सर अगर मैं बोलूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7 का क्या है, तो आप बोलोगे 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7 है। अगर मैं बोलूँ सर 8 का, चलो सर आ जाओ, अगर मैं बोलूँ 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो आप बोलोगे 1/8। अगर मैं बोलूँ 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो आप बोलोगे 1/9। लेकिन अगर मैं बोलूँ 1/18 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो आप बोलोगे 18। तो करना क्या है, रेसिप्रोकल करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में कंफ्यूज नहीं होना। बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, उसके बाद एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का इनवर्स कर दो। ठीक है, अगर a है तो -a कर दो, 7 है तो -7 कर दो। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम रेसिप्रोकल करते हैं। a है तो 1/, कर देंगे, 9 है तो 1/9 कर देंगे, 1/12 है तो 12 हो जाएगा। ठीक है, इनवर्स करेंगे, सॉरी क्या इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो ये हमने बहुत सारे क्वेश्चन की मदद से समझा। तो सर एक बार आप पूरा समरी अगर हमें करा देते तो मज़ा आ जाता। तो मैं बोला लो भैया आ जाओ। तो सबसे पहले हमें देखना है एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो आप बोलोगे हाँ। तो यार मैंने यहाँ पर क्या किया, अगर मैं स्माइली लगा रहा हूँ मतलब वो फॉलो कर रहा है। एडिशन कम्यूटेटिव फॉलो करता है, तो आप बोलोगे हाँ। उसके बाद क्या, एडिशन एसोसिएटिव फॉलो करता है, तो आप बोलोगे सर हाँ। ठीक है, ये टेबल बना लेना, अपने बुक में बहुत काम में आएगा। मैंने बताया था ना, एडिशन अच्छा बच्चा है तो उसमें सब में हाँ बोल दो। सर मल्टीप्लिकेशन भी अच्छा बच्चा है, सब फॉलो करता है। ठीक है, ये भी अच्छा बच्चा। और सब्ट्रैक्शन ना एक जगह अच्छा बच्चा बनता है क्लोजर में, एक जगह अच्छा बनता है क्लोजर में, लेकिन सर बाकी जगह ना वो बहुत बेकार बनता है। ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन है ना हमारा, सब्ट्रैक्शन वो कम्यूटेटिव में ना बेकार बन जाता है, और उसके बाद एसोसिएटिव में भी बेकार बन जाता है, फॉलो ही नहीं करता। और हमारे क्लास का सबसे नटखट बच्चा डिवीजन कुछ भी फॉलो नहीं करता। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर। सर यहाँ पर आपने क्या बना दिया, ये सबसे अगर हम कंफ्यूज हो जाए तो लो मैं आपके साथ ऐसे टिक भी कर देता हूँ। फॉलो फॉलो फॉलो, डज नॉट फॉलो। ये तो अच्छा बच्चा है, और ये तो हमारे क्लास का सबसे बेकार बच्चा है। डिवीजन हमारे क्लास का सबसे बेकार बच्चा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सारी प्रॉपर्टीज तो मैंने कवर कर दी। मैंने एक तरीके से ना ऑलमोस्ट पूरा इंटीजर्स आपके सामने रख दिया, पूरा इंटीजर्स खोल के रख दिया, सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको समझा दी। तो आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सर आपने तो क्वेश्चन कराया नहीं। अरे भैया कैसे नहीं कराया, एक क्वेश्चन अभी आपको मैं पहला करके दिखाऊंगा, बाकी आप कर लेना। सर यहाँ पर देख रहे हो, ये ए है, ये बी है। सर ये सेम टू सेम मेरे को यहाँ पर बी दिख रहा है, तो सर a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। मैं बोलूँगा बिल्कुल होता है। सर कैसे होता है, सर यही तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो आप बोलोगे हाँ सर। तो सर a क्या है, a -5 है, तो आप -5 लिख दोगे, कर दोगे। तो बाकी के क्वेश्चंस आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में देना है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर लिखोगे पहले ये वाला, और उसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी है वो लिखोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आंसर क्या है और उसकी प्रॉपर्टी। हाँ, बहुत लंबा काम तो मैं दे नहीं रहा हूँ आपको, मैंने 2 होमवर्क दिए। पहला मैंने बोडोमास बताया कि आपको बताना बोडोमास क्या होता है, उसका फुल फॉर्म लिख देना। देखो बहुत लंबा काम नहीं है। और दूसरा ये 1 2 3 4 5 6 और मैथमेटिक्स में नहीं लगाना है, इसमें क्या लगाना है, जो मैंने अभी रूल्स और प्रॉपर्टीज पढ़ाया ना वो लगाना है। इसे सॉल्व करते मत बैठ जाना, लंबा जाएगा। प्रॉपर्टीज की मदद से प्रॉपर्टीज की मदद से आपको इसको सॉल्व करना है। तो आई होप आपको सारी की सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। आंसर पूरे कमेंट सेक्शन में देंगे आप। कमेंट सेक्शन में देने के बाद मैं सारे आंसर चेक करूंगा, और सारे बच्चे जिनका भी आंसर सही होगा मैं उनको थम्स अप भी दूंगा। तो जाना, सब आंसर्स देना। थैंक यू सो मच। प्रियांशु शुक्ला हियर, साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।